1993 बम धमाके के दोषी आतंकी याकूब मेमन की कब्र सजाने को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने कब्रिस्तान पहुंचकर लाइट्स वहां से हटा दी है, तो इसको मजार बनाने की कोशिश की गई थी और अब मुंबई पुलिस का एक्शन, याकूब की कब्र से हटाई गई लाइट्स यानी जो साजो सजावट की गई थी वो सब कुछ मुंबई पुलिस ने हटा दिया है। याकूब मेमन की कब्र को मजार में तब्दील करने की कोशिश की गई थी। सबसे पहले वायरल हुआ जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं कि इस तरह से एलईडी लाइटिंग और इस तरह से मार्बल लगाना एक आतंकी के लिए का सही नहीं है और महाविकास आघाड़ी के समय में किया गया है। नहीं, ये तो एक सरासर झूठ बात है। कब्रिस्तान में पूरे एरिया के अंदर लाइटें लगी हुई है और उसके टाइमिंग्स है, शाम में शुरू होती है और रात में 11 बजे के करीब वो बंद कर देते हैं। और ऐसा कोई फोकस है ही नहीं कि वो उसी को हम लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट की परमिशन पर ही उनको यहाँ पे दफनाया गया था। लेकिन जो टाइल्स वगैरह लगाई गई जिसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े कर रही है वो क्या परिवार के लोगों ने लगाया कि आपकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ लगाया गया? ये जो मैं इसको पूरा एकदम खुलासा और बताता हूँ, ये जो प्लॉट है ये जुम्मा मस्जिद और बॉम्बे ट्रस्ट ने पहले दे चुकी थी और इसका ईयरली मेंटेनेंस भरते। इसमें अलग अलग तरीके की वो रहती है, एक कब्र की जगह रहती है या फिर 5 कब्र की या 10 कब्र की। तो ये इनका प्लॉट था और लोग ये ईयरली इसका मेंटेनेंस भरते और इनकी परमिशन पर ही हम लोग दूसरी बॉडी उसमें डालते। तो अपनी अपनी दलीलें हैं। हालांकि ट्रस्ट की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ लाइटिंग्स पहले से ही की गई है और पूरे इलाके की गई है, लेकिन पर्टिकुलर एक वीडियो सामने आता है जहां पे ये कहा जाता है कि याकूब मेमन के कब्र को मजार में बदलने की तैयारी चल रही है। वहां पे कुछ लोग पहुंच भी रहे हैं और लाइटिंग की गई है, साजो सजावट की गई है। अब मुंबई पुलिस की तरफ से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं और वो सभी यहाँ जो भी साजो सजावट या जो भी लाइटिंग की गई थी वो लाइटिंग हटा दी गई है। बड़ा कब्रिस्तान में कब्र की ये जांच प्रक्रिया चल रही है, उसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस का इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है जहां से लाइट्स हटा दी गई है। एक आतंकी को इस तरीके से शह देना ये कहां से शोभा देता है, ये बहुत चुभता हुआ सवाल है जिसके लिए जगह है भी। दिवाकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, अब क्या स्थिति है? पहले जो सवाल उठे वो तो हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं, लेकिन मुंबई पुलिस क्या क्या करती है? रीमा, सबसे पहले मैं मुंबई पुलिस की तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जो मुंबई पुलिस की टीम इस वक्त बड़ा कब्रिस्तान के ऑफिस में मौजूद हैं उसकी तस्वीरें दिखाएं। एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन की जो टीम है वो यहाँ मौके पर पहुंची थी। उन्होंने कब्र पे जाकर मुआयना किया है और मुआयना करने के बाद जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि जो लाइट्स लगाई गई थी जिसमें से हाइलोजन लाइट्स है उसे बंद कर दिया गया है और इसके अलावा जो एलईडी लाइट्स है उसे हटाने के निर्देश बड़ा कब्रिस्तान को दिया गया है। जो ये लाइटिंग की गई थी, जो जानकारी पुलिस से निकल के सामने आई है कि 19 मार्च 2022 को बड़ा दिन के मौके पर जो है लाइटिंग उसकी कब्र पर की गई थी। ये लाइटिंग करने की परमिशन क्या मैनेजमेंट की तरफ, जो बड़ा कब्रिस्तान मैनेजमेंट है उसकी तरफ से दी गई, इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन मौजूदा समय में सबसे पहले पुलिस ने कह दिया है बड़ा कब्रिस्तान मैनेजमेंट को कि आप लाइटिंग वहां से हटा दीजिए। बड़ी लाइट्स को पुलिस ने खुद हटा दिया। जो स्ट्रिप लाइट लगी हुई थी एलईडी लाइट्स उसे भी हटाने के लिए कह दिया गया। आप सामने जो तस्वीरें देख रही हैं रीमा, इसी रास्ते से आप सीधे जाएंगे तो लेफ्ट में जाके याकूब मेमन की वो कब्र है जिसको लेकर विवाद पैदा हुआ है। बीजेपी ने सवाल खड़े किए कि आखिर एक आतंकी को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है, उसकी कब्र को मजार में क्यों तब्दील कर दिया गया है, ये सवाल खड़ा किया था बीजेपी ने। जिसके बाद मैनेजमेंट के लोगों की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है। लेकिन जब पुलिस की टीम पहुंचती है, पुलिस ने बाकायदा वहां पर जाकर मुआयना किया और मुआयना करने के बाद सीधा मैनेजमेंट को कह दिया है कि आप यहां से लाइटिंग हटा लीजिए। जो मार्बल की बात कही जा रही है, जो मार्बल 5 साल पहले लगाया गया था, बड़ा कब्रिस्तान का यह कहना है कि वहां की जो कुछ मिट्टी थी वो खिसक गई थी, जिसके बाद परिवार को परमिशन दी गई थी वहां पर मार्बल लगाने के लिए। लेकिन अब मार्बल लगाने को लेकर पुलिस क्या मैनेजमेंट को कहती है ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से पूरा विवाद सामने आया उसको देखते हुए मुंबई पुलिस की टीम यहां पर मौके पर पहुंची और इस वक्त देखिए जो ये आप दफ्तर है बड़ा कब्रिस्तान का जो ऑफिस है वहां पर सीनियर इंस्पेक्टर जो एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन है वहां पर जो मौजूद हैं और इसके अलावा उनकी एक टीम मौजूद है जो जाके मुआयना करने के बाद सीधा बोल दिया गया है कि आप वहां से लाइटिंग को हटा दीजिए। ये अच्छी बात है, ये राहत की बात है और ये बड़ी बात है कि मुंबई पुलिस एक्शन ले रही है, क्योंकि मुंबई में ही नहीं इस देश में कौन ऐसा होगा जो याकूब मेमन को पसंद करता होगा या वो ये चाहता होगा कि उसके कब्र को मजार में तब्दील किया जाए। जो मुंबई का गुनाहगार है, जो मुंबई के दहलाने का गुनाहगार रहा, उसके कब्र को इस तरीके से मजार में तब्दील करना सवाल उठाता ही है। लेकिन इस वक्त एक सवाल जो राजनीतिक सवाल है दिवाकर,
वो भी हम आपसे पूछेंगे। लेकिन इस बीच तस्वीरें भी हम वहां की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद खास तस्वीरें, क्योंकि मुंबई पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। अब ताइवान की एक बार फिर से बात करते हैं। ताइवान को लेकर इस वक्त अमेरिका और चीन में तलवारें खींची हुई है। दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अघोषित जंग छेड़े हुए हैं। इसी बीच चीन की तरफ से दावा यह किया गया कि अमेरिका ने चीन पर एक बड़ा साइबर अटैक किया। बताया तो यह भी जा रहा है कि अमेरिका का ये साइबर हमला शांक्सी प्रांत के एक विश्वविद्यालय पर हुआ है। चीन का चौंकाने वाला दावा। अमेरिकी हैकरों के निशाने पर चीन। शी के खिलाफ बाइडेन का डिजिटल वॉर। चीन पर वार, हमले 10,000। अमेरिका और चीन के बीच तकरार दिन ब दिन तेज होती जा रही है। चीन जहां ताइवान के आसमान और समुद्र में अभ्यास कर अमेरिका को चुनौती देने में जुटा है, तो वहीं अमेरिका लगातार ताइवान की ढाल बनकर चीन के वर्चस्व को ललकार रहा है। अमेरिका और चीन के बीच चल रहा यही अघोषित युद्ध अब डिजिटल वॉर में तब्दील होता जा रहा है। चीन की तरफ से दावा किया गया है कि अमेरिका के हैकर चीन पर ताबड़तोड़ साइबर अटैक कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के हैकर उत्तर पश्चिमी पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय को टारगेट कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय पर अमेरिकी हैकरों ने साइबर हमला किया है, वो शांक्सी प्रांत के शियान शहर में मौजूद है। ये विश्वविद्यालय शिक्षा, वैज्ञानिक रिसर्च और नेविगेशन इंजीनियरिंग का केंद्र माना जाता है। चीन का दावा है कि अमेरिकी हैकरों के साइबर हमले में अहम जानकारियों को चुराया गया है। इतना ही नहीं, शियान पब्लिक सिक्योरिटी के डिप्टी हेड के मुताबिक अपनी खासियतों की वजह से ही विश्वविद्यालय को अमेरिकी हैकरों ने अपना निशाना बनाया है। 西北工业大学是目前我国从事航空、航天、航海工程教育和科学研究领域的重点大学，拥有大量国家顶级科研团队和高端人才，承担国家多个重点科研项目，地位十分特殊，网络安全十分关键。由于其所具有的特殊地位和从事的敏感科学研究，所以才成为此次网络攻击的针对性目标。 चीन के दावे के मुताबिक अमेरिका चीन से अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस तरह के साइबर हमले कर रहा है। चीन के मुताबिक बीते कुछ साल में अमेरिका ने चीन पर ऐसे 10,000 साइबर हमलों के लिए चीन का बेहद अहम 140 GB डेटा चुरा लिया है। चीन की साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्यूहू 360 के फाउंडर ने दावा किया है कि लगातार हो रहे इन साइबर हमलों में अहम जानकारियों को चुराया गया है। 就是瞄准国家的这种科研机构、政府部门、军工单位、高校这些地方来窃取情报或者窃取数据。 जिस तरह से चीन अमेरिका पर जासूसी और डेटा चोरी करने का आरोप लगा रहा है, उससे इतना साफ है कि आने वाले दिनों में चीन और अमेरिका के बीच चल रही अघोषित जंग असल युद्ध के अंगारों में तब्दील हो सकती है।